नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। होप सो आप लोगों को पहले के वीडियोस पसंद आए होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम पे, एनपीओ का 3 मार्कर का सब्स्टिट्यूट, या तो सब्सक्रिप्शन या फिर आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सब्सक्रिप्शन का जो वीडियो था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया जाके वहाँ चेक कर ले, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है RMC, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या होता है, हम जब कोई, अगर मान के चलो मैं आपको ग्रोसरी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल। मान के चलो आपके घर में ग्रोसरी का खर्चा 1 महीने का कितना, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में आपने जितनी की ग्रोसरी लेके आए उतना पूरा का पूरा आपका खत्म होना है, नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ बची जाता होगा। तो अगर मान के चलो इन अ मंथ यू हैव परचेज्ड ग्रोसरीज ऑफ ₹5,000, ठीक है, क्या ये 5,000 आपका एक्सपेंसेस हो गया? नहीं। फर्दर वी हैव टू चेक ऑल द ग्रोसरीज वॉट एवर वी हैव परचेज इन दैट मंथ, हैव वी कंज्यूम दैट और एनीथिंग इज इन बैलेंस। या हो सकता है अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कुछ पहले के भी हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, कुछ आपने इसी ईयर में परचेज हुआ है, तो दोनों को मिला के देखते हैं स्टॉक टोटल है कितना। अब इस ईयर के या इस मंथ के एंड में आपको चेक करना है कि आपके पास कुछ ग्रोसरीज पड़ी हुई है क्या, पहले से बचा हुआ है या नहीं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव परचेज्ड ग्रोसरीज ऑफ ₹5,000 इन 1 मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ देयर इज 1,000 ओपनिंग बैलेंस। पिछले मंथ का आपका 1,000 रुपीज का ग्रोसरीज अभी भी बाकी है। क्या करोगे? उसको फेंक तो नहीं दोगे, उसको इस मंथ में आप क्या करते हो? कंज्यूम करते हो, ठीक है। 5,000 का वी हैव परचेज्ड इन दिस मंथ, 1,000 इज द बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ, ठीक है। अब टोटल ग्रोसरीज कितने की हो गई हमारे पास? 6,000 की। जब ये मंथ एंड हुआ तब जाके आपको पता चला कि 2,000 रुपीज का ग्रोसरीज तो अभी भी है हमारे पास, 2,000 रुपीज का ग्रोसरीज अभी भी पड़ा हुआ है। अब उसको क्या करेंगे? वो तो कंज्यूम नहीं हुआ, सो दैट विल कंज्यूम इन द नेक्स्ट मंथ। तो आपका ग्रोसरी का एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है? आपने परचेज किया था 5,000, तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 दिखाएंगे? नहीं। whatever the amount of groceries you have consumed, that we have to show. Got it? तो 5,000 आपका खर्चा नहीं है, your expenses is 4,000. How we have calculated? 1,000 ओपनिंग में था, ओके, 5,000 का आपने एडिशनल परचेज किया, टोटल ग्रोसरीज अवेलेबल 6,000. एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज 2,000 बैलेंस इन द ग्रोसरी। तो ग्रोसरी का 2,000 रुपीज का बैलेंस अभी भी है, तो द कंजम्पशन इज 4,000. So the formula to calculate raw material consumed is opening stock of raw material. इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्या करते हैं इसमें से? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बना टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके बेसिस पे 3 मार्क्स के सम्स आते हैं, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 के बारे में बताया कि आपको कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड है जिसको आप डेबिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में क्या जाता है? एक्सपेंडिचर। देखते हैं, अब आते हैं पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन
1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 का। क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। ठीक है। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 वेयर दैट मच अमाउंट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज मिसिंग, ये आपका मिसिंग है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2 बेसिस भी हो सकते हैं। परचेज आप कैश बेसिस पे भी करते हो और क्रेडिट बेसिस पे भी करते हो। अगर कैश बेसिस पे करोगे तो उसका अमाउंट ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अगर क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हो और सपोज अमाउंट ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट दैट। हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? बाय प्रिपेयरिंग अ क्रेडिटर्स अकाउंट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखते बताता हूं मैं क्वेश्चन में। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। आते हैं आगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट करना है आपको मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये आपका फॉर्मूला था कैलकुलेट करने का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सो इन द क्वेश्चन इट्स गिवन स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020 व्हाट इज द अमाउंट 1,75,750। ठीक है। देन वी हैव टू ऐड हियर परचेज ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन में देखो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मेंशन कर दिया कि आपका मेडिसिन परचेज कितना है 60,80,700। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो क्या ये जो क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है इज दैट रेलिवेंट? हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। हम क्रेडिटर्स का अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू कैलकुलेट परचेज ऑफ मेडिसिन। बट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट्स गिवन मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,80,700। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेडिसिन परचेज में 60,70,800 डायरेक्टली आप मेंशन कर दो। मूव टू द नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दैट इज 1,44,650। Am I right? Yes. Now 175,750 plus 60,70,800। पहले इसको टोटल कर लो। 62,45,555 माइनस 1,44,650 इज इक्वल टू, अब माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0,0,9,0,0. So your no wait 61,09,000. yes. तो ऐसे ही आपको दिस इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन विच वी हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट अमाउंट वी हैव टू शो टू एक्सपेंडिचर साइड। क्या लिखेंगे? मेडिसिन कंज्यूम्ड। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay. Calculate amount of medicines consumed during the year ended 31st March 2021. Opening stock of medicine 1 lakh. Opening creditors of for medicine 90,000. Cash purchase of medicines during the year 3 lakh. मैंने आपको क्या बोला था, परचेज शुड बी 2. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज बोथ. तो दोनों को ऐड करके वी हैव टू कैलकुलेट टोटल परचेज. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,30,000. देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है. मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. अगेन मेडिसिन consumed is equal to opening stock plus purchase of medicine minus closing stock of medicine. क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो आप यहां पे लिख दो 1 लाख. जो इंफॉर्मेशन दिया उसको पहले वैल्यू पुट कर देते हैं. अभी परचेज मेरे पास टोटल नहीं है, कैश परचेज है बट क्रेडिट परचेज नहीं है, तो परचेज को अभी ऐसे ही रखते हैं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, परचेज. परचेज ऑफ medicine is equal to cash purchase plus credit purchase. कैश परचेज क्वेश्चन में दिया 3 lakhs प्लस क्रेडिट परचेज नहीं पता. क्या करो, सिंपल सा एक छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर करो. किसका, क्रेडिटर्स का. Why we are preparing that? To calculate credit purchase. Creditors, assets or liabilities? Liabilities. Liabilities का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट. तो आप बाय बैलेंस BD, यहां क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग. ओपनिंग बैलेंस. और इसी का अगर आपका ओपनिंग इस साइड है तो क्लोजिंग डेबिट साइड में टू बैलेंस CD. If you have paid some amount to creditors, then entry will be, क्या होगी एंट्री, your entry will be, creditors को हम पेमेंट कर रहे हैं ना, so entry will be creditors account debit to cash और बैंक. क्योंकि creditors is receiver और giver, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और कैश और बैंक. अब क्योंकि हम एनपीओ कर रहे हैं तो कैश और बैंक की जगह कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट. अगर परचेज हुआ है तो इट विल कम्स इन क्रेडिट साइड बाय, बिकॉज योर एंट्री इज फॉर क्रेडिट परचेज, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेज. क्वेश्चन में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है. ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 90,000, तो हमने लिख दिया यहां 90,000. क्लोजिंग 1,30,000. एनी अमाउंट वी हैव पेड, नो. सो योर परचेज विल बी दिस साइड 1,30,000, this side also 1,30,000. here 90,000 is the opening balance, then 40,000 will be your purchase. तो आप यहाँ पे क्रेडिट परचेज में दिखाओगे 40,000, सो योर टोटल परचेज इज 3,40,000. अब यहाँ आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, परचेज ऑफ मेडिसिन 3,40,000. नाउ दैट विल बी 4,40,000. 4,40,000 माइनस 1,50,000, 4,40,000 माइनस 1 लाख 3,40,000, 3,40,000 माइनस 50, 2,90,000. Rupees 2,90,000 will be debited to income and expenditure account as medicine consumed. If you are facing any problem or if you have any doubt, just
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आप टेलीग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया वो समझो। अच्छा, एक और चीज, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने लिंक दिया है क्वेश्चन का, तो वहां से आप क्वेश्चन ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अच्छा, इसमें केसेस है, 3 डिफरेंट केस दिया हुआ। उस केस में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर विच विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट केस में क्या बोला, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 5400। ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 250। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नहीं सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और आपने जो अमाउंट पेड किया स्टेशनरी के लिए वो दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, केस 1। स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, अब आप स्टेशनरी कंज्यूम्ड का फिर से आप फॉर्मूला वही लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, परचेज कुछ है, कितना दिया परचेज 5400 विच इज अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। क्या क्लोजिंग स्टॉक कुछ है, यस, हाउ मच 250। सो 5400 माइनस 250, 5150 इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है, कम टू द सेकेंड रीड करता हूं मैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020 1500। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 5400 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 250। अब 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, मैं बार बार इसमें ये नहीं लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला आप पुट कर लेना, मैं डायरेक्टली आपका वैल्यू पुट कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, द ओपनिंग स्टॉक इज 1500 प्लस what is the amount paid 5400 plus minus closing stock 250. So 1500 plus 5400 6900 minus 250 6650. मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 1500, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 1000, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5400 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज 250। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बता दिया क्रेडिटर्स का और आपने कितना अमाउंट पे किया वो बता दिया क्वेश्चन में, बट ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया क्रेडिटर्स का। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो आपने पे कर दिया, लेकिन क्लोजिंग में कुछ बैलेंस नहीं बचा, तो आपको परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बताता हूं मैं। अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम एंड ओपनिंग स्टॉक इज सेम 1500, परचेज वी डोंट हैव टू राइट, देन क्लोजिंग स्टॉक 250। परचेज के लिए आप क्या करो, छोटा सा क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ। Here we have to write by balance BD, that is 1000 to receipt and payment, कितना आपने पे किया है 5400,
Any closing balance is given in the question of creditors? No. So the balancing figure will be your by purchase. 5,400, 5,400, 5,400 से 1,000 निकल गया, 4,400 is the purchase. 5,900 minus 250, so that will be 5,650. स्क्रीनशॉट ले लो आप. चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. On the basis of the following information, calculate amount that will appear against the term stationery used in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. Okay. Stock of stationery as at 1st April 2020, 12,000. Creditors for stationery as at 1st April 2020, 25,600. Amount paid for stationery during the year ended 31st March 2021, 1,40,000. Stock of stationery as at 31st March 2021, 23,200. And creditors for stationery as at 31st March 2021, 24,000. ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का दे दिया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दे दिया, अमाउंट कितना पे किया आपने वो दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया और स्टॉक का दिया. उसके बेसिस पे आपको बोला है कि स्टेशनरी कितना यूज हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है. तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4. स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी minus closing stock. Opening stock of stationery is given in the question, that is 12,000. हमने लिख दिया. Purchase right now we don't know, तो स्पेस छोड़ दो. माइनस closing stock of stationery 23,200. अब परचेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट, छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर कर लो. बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या दिया हुआ है, 25,600. तो आप यहां दिखाओगे 25,600. अमाउंट पे किया तो टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना, 1,40,000. देन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, दैट इज 24,000. तो 24,000 हमने दिखा दिया. जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर परचेज. सो 1,64,000 बाय परचेज अकाउंट. 1,64,000 1,38,400 is the amount of 1,38,400. So 1,38,000 plus 12, 1,50,400, 1,50,400 minus 23,200. So that will be 224, 73, 10, 1,
1,27,200. This is the amount of stationery consumed, which will be shown in the income and expenditure account debit side. Take the screenshot of that. Calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. ठीक है, sorry 2021. Stock of stationery on 1st April 2020. Okay. Creditors for stationery on 1st April 2020. Okay. Advance paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 2020 2000. इट मीन्स कि ये लास्ट ईयर में आपने एडवांस पे किया था, कब के लिए? इस ईयर के लिए. देखते हैं. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 21. ओके. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2021 13,000. ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. एंड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2021. ठीक है. कैलकुलेट क्या करने बोला है? Amount that will be posted to income and expenditure. So question number 5, stationery consumed is equal to, again the formula will be same, opening stock plus purchase of stationery minus closing stock of stationery. जो गिवन है उसको पहले आप देख लो. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ, ओपनिंग 30,000, हमने लिख दिया 30. परचेज वी डोंट नो राइट नाउ. क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में बोला है 13,000. परचेज आपको कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिपेयर अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स. टू बैलेंस बीडी, किसके लिए? एडवांस के लिए. बाय बैलेंस बीडी, किसके लिए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो दिया हुआ है. देन बाय परचेज टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. टू बैलेंस सीडी एंड बाय बैलेंस सीडी. ये किसके लिए? एडवांस के लिए. क्वेश्चन में देखो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था आपका 20,000, मैंने लिख दिया 20,000. एडवांस का बैलेंस था 2,000, ओपनिंग बैलेंस 2,000. अमाउंट आपने पे किया 1,08,000, हमने लिखा 1,08,000. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी क्रेडिटर्स नॉट गिवन, और एडवांस आपने दिया 3,000. दैट्स इट. Calculate the balance of purchase. So this side 1,10,000, this side also 1,10,000. 23 87,000 is the purchase. 87 plus 30, 1,17,000 minus 13, 1,04,000. That is the amount of stationery that is consumed during the year. Do the copy paste. ओके. तो आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एनपीओ के. फिर आपका ये एनपीओ का चैप्टर खत्म हो जाएगा.
चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें ये शेयर करो, ताकि आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरों को भी मिले। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।